फिजियोथेरेपी। तो अगर आप फिजियोथेरेपी में किसी भी केस को लेकर के आते हैं तो विदाउट मेडिसिन ही आप ठीक हो जाते हैं। लोग को जानकारी नहीं है कि फिजियोथेरेपी है क्या और फिजियोथेरेपी में किस तरह से इलाज करते हैं। अगर लोग इस चीज़ को जान लें, समझ लें, तो लोग किसी मेडिकल स्टोर पे नहीं जाएंगे। मेरा नाम हुआ मोहम्मद आफाक आलम, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और 2011 से प्रैक्टिस में हूँ और अब तक पटना ही में अपना योगदान दे रहा हूँ। तो ये आपका फिजियोथेरेपी का क्लिनिक कहाँ है सर? ये अनीशाबाद में हुआ। अनीशाबाद में फुलवारी शरीफ रोड है, वहीं पर सूर्य मंदिर के पीछे स्टेट बैंक के बगल में अलीनगर कॉलोनी कहलाता है। सर क्वेश्चन आता है, जैसे कई सारे लोग देखते हैं और पेशेंट का ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आता है कि सर अगर हमारे बैक पेन हो या कहीं किसी तरह का पेन हो तो क्या सबसे पहले हम लोग किसी डॉक्टर से जाकर के मिलें या किसी फिजियोथेरेपी के पास जाएं? इसमें आप किसी डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं और अगर आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं तो डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं। कई सारे लोग जैसे फार्मेसी के पास पहुंच जाते हैं हाँ, सिर्फ दवा लेने के लिए। नहीं तो पेन किलर तो ऐसे भी बहुत नुकसान करता है शरीर को, तो पेन किलर तो लेना भी नहीं चाहिए। अब अगर आप डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास आइए, वो आपके बैक पेन का इलाज विदाउट एनी मेडिसिन अच्छे से कर देंगे, जो कि वो दोबारा वापस भी नहीं आता है। अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो उसका एक पीरियड होता है, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, तब तक वो काम करेगा, फिर वो पेन आपका इंक्रीज़्ड हो जाता है। तो उसको अवॉइड करना चाहिए और डायरेक्ट फिजियोथेरेपी से कंसल्ट कीजिए और उससे आपको 100% रिलीफ मिल जाता है। कई बार सर ऐसे होता है कि कहीं पे पैर में सडनली दर्द हुआ या फिर बैक पेन में दर्द हुआ और रीढ़ की हड्डी में किसी तरह का अगर दर्द होना शुरू हो गया जी, जी। या बॉडी में कई ऐसी जगह पे जहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है और लोग दौड़े वो अगल या बगल वाले कोई एक छोटे मोटे डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे दर्द कर रहा है, हमको दवाई दीजिए। क्या ऐसा करना चाहिए क्या किसी को? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ख़ास करके कोई अगर अच्छे डॉक्टर से ही कंसल्ट करना चाहिए। अगर कोई अच्छे डॉक्टर हैं तो उनसे कंसल्ट कीजिए, नहीं तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए और वहीं कंसल्ट कीजिए। बॉडी का कोई भी जॉइंट का पेन हो या स्पाइन से रिलेटेड कोई पेन हो तो वो उसको अच्छे से डील करते हैं। और हमारे यहाँ बहुत सारे स्पाइन के लोग आते हैं, स्पाइन डिजीज़ को लेकर के आते हैं। उसमें भी बहुत कैटेगरी का डिज़ीज़ होता है, तो सारे लोग आते हैं, थोड़ा-सा टाइम लगता है। फिजियोथेरेपी इज़ अ लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट। लोग लेकिन इम्प्रूव कर जाते हैं, अच्छे से इम्प्रूव करते हैं। और इसमें क्या है कि हम लोग विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। लोग ठीक भी होते हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। सर व्हाट इज फिजियोथेरेपी? फिजियोथेरेपी एक लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट होता है जिसमें आप किसी भी तरह की पेन को, जस्ट लाइक आर्थराइटिस होता है, फ्रोजन शोल्डर होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस होता है, पैरालिसिस होता है, इस तरह के केस को फिजियोथेरेपी में डील किया जाता है। और अगर फिजियोथेरेपी में इस तरह के केस को डील किया जाए तो पेशेंट्स जल्दी ठीक हो जाते हैं और वो क्योर हो जाते हैं अच्छे से। दोबारा इन सब केस में उनको आना नहीं पड़ता है, वो अच्छे से ठीक हो जाते हैं। फिजियोथेरेपी के बहुत सारे ऐसे भाग होगा, तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फिजियोथेरेपी सर कुछ बता सकते हैं? नहीं देखिए, इसमें कुछ ये नहीं है। एक मामला ये होता है कि आप फिजियोथेरेपी में आते हैं तो उसी में न्यूरोपैथी आता है, कायरोप्रैक्टिक आता है, फिजियोथेरेपी में इलेक्ट्रोथेरेपी आता है, मैनुअल थेरेपी आता है। तो ये सारे चीज़ हैं जो जिसके सहारे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। अब देखना चाहते हैं कि देखते हैं हम लोग के पेशेंट किस टाइप के हैं, उनकी नीड्स क्या हैं। तो उनकी नीड्स के हिसाब से जो उनका नीड्स होता है उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट करके व्यक्ति करते हैं। सर तो आप जहाँ पे अपना क्लिनिक रखे हुए हैं, तो सर ये लोग का एक एरिया क्या होता है और कितने दूर-दूर से आपके पास लोग आते हैं? अब मेरे पास तो काफ़ी दूर-दूर से लोग आते हैं। कंकड़बाग के भी कुछ पेशेंट, मेरा क्लिनिक हुआ अनीशाबाद में, अनीशाबाद गोलंबर से फुलवारी शरीफ की तरफ जो रोड आया है उसी रोड में। लेकिन हमारे पास बहुत दूर-दूर से पेशेंट्स आते हैं। यहाँ पे शेरपुर है, दानापुर कैंटीन वाले एरिया के उस पार एक गाँव है, वहाँ से भी लोग आते हैं। कंकड़बाग से भी आते हैं, भूतनाथ से भी आते हैं, 90 फीट से भी आते हैं। बेली रोड ये और ये अनीशाबाद, ये सब तो कॉमन एरिया है। काफ़ी दूर-दूर से लोग आते हैं और वो इंटरनेट के थ्रू ही देख कर के आ रहे हैं और पेशेंट से जो रिज़ल्ट मिलता है ना, उसके थ्रू आते हैं यहाँ पे लोग। सर गाँव में इस
चीज़ का अवेयरनेस नहीं फैला हुआ है। गाँव में उस तरीके का अवेयरनेस नहीं है, लोग बस वही जो भी मैं आपको बताया कि देखिए, जिस तरीके से लैक ऑफ नॉलेज क्या होता है ना कि लोग मेडिसिन पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। और अभी क्या है कि अगर आप किसी भी ट्रीटमेंट को लेके एज अ काइंड ऑफ फिजियोथेरेपी, तो अगर आप फिजियोथेरेपी में किसी भी केस को लेकर के आते हैं तो विदाउट मेडिसिन ही आप ठीक हो जाते हैं। लोग को जानकारी नहीं है कि फिजियोथेरेपी है क्या और फिजियोथेरेपी में किस तरह से इलाज करते हैं। अगर लोग इस चीज़ को जान लें, समझ लें, तो लोग किसी मेडिकल स्टोर पे नहीं जाएंगे। लोगों को जानने की ज़रूरत है और आप लोग हैं तो आप लोगों का सब लोग सहयोग कीजिए और फिजियोथेरेपी को दिखाइए लोगों को कि फिजियोथेरेपी होता क्या है, कैसे ठीक करते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ आप लोगों के माध्यम से ही लोग, आज के डेट में हर पॉकेट में 2 मोबाइल होता है, तो आपके माध्यम से ही लोग इस चीज़ को देख पाएँगे, समझ पाएँगे और फिर लोग जो है ना थोड़ा अवेयर होंगे कि फिजियोथेरेपी क्या है, किस पर्पज़ से हमको जाना चाहिए और डायरेक्ट टू फिजियोथेरेपिस्ट के पास हम जा सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है कि कोई ऐसा मरीज़ आपके पास आया क्या जो किसी को ऐसे बैक पेन हो या कुछ ऐसा डिसीज़ हो जिसकी फिजियोथेरेपी कराना चाहिए, लेकिन उससे पहले वो कई डॉक्टर के पास घुमा हुआ हाँ, हो? बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत 2-2 साल परेशान होके लोग हॉस्पिटल्स का नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, जी, जी, जी। लेकिन पटना में बहुत अच्छे-अच्छे हॉस्पिटल से लोग जो है परेशान होकर के हमारे पास आए हैं। 2-2 साल का ट्रीटमेंट लिया है, 3-3 साल का ट्रीटमेंट लिया है और वो इम्प्रूव नहीं किए हैं। देन वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास आए हैं, हमारे पास आए हैं और हमने उनका ट्रीटमेंट किया है, तो वो ठीक हो कर के गए हैं और जो हॉस्पिटल से उनका इलाज नहीं हो पाया, वही उनको हेल्थ सर्टिफिकेट दे कर के फिर से ड्यूटी जॉइन करवाएँ उनको। तो ये चीज़ होता कितने है। समय में आप इम्प्रूव कर दिए सर? देखिए, इम्प्रूव का डिपेंड करता है कि केस कितना कैसा केस है, कितना डैमेज हो चुका है, कितना बचा हुआ है, एक तो डिपेंड इस पे करता है। दूसरा चीज़ ये होता है कि 3 वीक फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए अगर किसी को बैक पेन है नॉर्मली तो वो ठीक हो जाते हैं। बैक पेन में ही बहुत सारे चीज़ होते हैं, डिस्क का बल्ज होना होता है, स्लिप डिस्क होना होता है, थिन डिस्क होना होता है, तो ये सारे टाइप्स होते हैं। तो इसमें देखना पड़ता है कि कौन-सा टाइप्स का है और वो 2-3 वीक्स में इम्प्रूव कर जाते हैं। अब रहा रिज़ल्ट की बात, तो हम 3 से 5 दिन के अंदर जो है ना हम रिज़ल्ट दे देते हैं कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं। जी। तो फिजियोथेरेपी जैसी बीमारी जैसे शोल्डर, बैक दर्द, सीना, चेस्ट, ब्रेस्ट, ये तमाम चीज़ें, ये बीमारी होने की वजह क्या हो सकती है? देखिए, ये तो एक डेली लाइफ़ का जो रूटीन होता है, लोग अपने आप को नहीं अच्छे से डील कर पाते हैं, खान-पान ढंग से नहीं है, एक्सरसाइज़ नहीं है, लेट नाइट सोना, सुबह देर से उठना, फ़िज़िकल मूवमेंट नहीं है, तो ये सब वजह है कि ये सब चीज़ का गलत पोस्चर में घंटों-घंटा बैठे रहना, ये सब वजह होता है और दूसरा कोई ख़ास वजह नहीं होता है। सर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस कि कितने बजे मॉर्निंग में जगना चाहिए और क्या मॉर्निंग वॉक करना चाहिए? देखिए, मॉर्निंग वॉक तो हर इंसान के लिए अच्छा है और हर किसी को करना चाहिए। लेट नाइट सोना और देर से उठना ये सबसे बड़ा समस्या है। आज के डेट में क्या है, लोग जब हम अपने बेड पे फ्री होकर के जाते हैं तो 1 घंटा मोबाइल फ़ोन देखते हैं और फिर लेट से सोते हैं, जिसकी वजह से लेट से उठते भी हैं। तो हम लोगों को क्या होता है कि सुबह में जो सोर्स ऑफ विटामिन डी होता है, सनलाइट, वो हम लोगों को नहीं मिल पाता है। तो एक तो डिफ़िशियंसी वहीं से स्टार्ट हो जाती है। फिर हम लोग उठे, ऑफ़िस है, वर्क है, जल्दी-जल्दी उठे, 10 मिनट में फ्रेश हुए, अगले मिनट में निकल गए। तो ये सब जो फ़िज़िकल एक्टिविटी हम लोगों का बिल्कुल शून्य हो रहा है। तो इस वजह से हम लोगों के जॉइंट में पेन होना या स्पाइन में किसी तरह का प्रॉब्लम होना कॉमन हो गया है। एक डाटा की बात करें, आपके पास कितने पेशेंट इस तरह का आ चुके हैं? मेरे पास स्पाइन से कितना ठीक होके जा चुके हैं? तो कहना मुश्किल है कितना। हमारे यहाँ तो एप्रॉक्स 15 पेशेंट, 15 से 20 पेशेंट स्पाइन के रिलेटेड जो है डेली रहते हैं यहाँ पे। तो काफ़ी लोग ठीक होकर के पूरा भरा पड़ा रहता है, से ज़्यादा लोग स्पाइन से ही रिलेटेड रहते हैं। सर अगर ये वीडियो को कहीं तरह से देखा जा रहा है या वो बिहार हो या आउट ऑफ पटना हो, तो कितने लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं या उस पे कोई हेल्पलाइन नंबर है क्या आपके पास जो हाँ, कॉन्टैक्ट उस पे करें आप? मेरा हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, उस इसलिए कि पे। वो पटना में कोई भी आता है तो फिर घूमता ही रह जाता है, फिर आपके जैसे डॉक्टर के पास पहुँच ही नहीं पाता है। बिल्कुल सही बात। नहीं तो उस पे है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, उस पे वो बता दीजिए। उस पे वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर जो टाइमिंग है वो भी उस पे मेंशन किया हुआ है, तो उस टाइमिंग में भी यहाँ पे वो आ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू आप लोगों का, शुक्रिया।